कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और नायब जी पार्टी के अध्यक्ष थे। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या फर्क है इन दोनों पार्टियों में। तो यहां पर बहुत से साथी हैं जो दूसरी बैकग्राउंड से आए हैं। हम लोगों ने पहले भी साथ काम किया। जितना बड़ा दिल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है, जितनी खुली सोच उनकी है और जितना समावेशी उनका व्यवहार है, इतना मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि जब भी मैं मिला सबकी तरफ से बिल्कुल जैसे पुराने साथी हैं कोली भर के मिले। ऐसा ही प्यार हमारे जो सामने बैठे हैं कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से मिला। और बाकी चीजें तो ये पार्टी का फैसला होता है कि कब किसको कहां क्या जिम्मेदारी दे। ये किसको पता था कि नायब सैनी जी को एकदम इतने स्मूथली मनोहर लाल जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, विप्लव जी ने जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी, अगर यही किसी दूसरी पार्टी में होता, उदाहरण आप उठा करके देख लीजिए, पीछे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सरकारें गिर गई लेकिन लोगों ने कुर्सी नहीं छोड़ी। साथियों, ऐसे सत्ता के लालची अहंकारी लोग वो क्या देश बनाएंगे। और यहां पर जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और हमारे बड़े भाई को जिम्मेदारी दी, एक नया नेतृत्व आगे बढ़ाने के लिए, पुराने नेतृत्व जो आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व करेगा। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा इंडिया अलायंस के जो और दूसरे दल हैं इसमें। साथियों, ये रतिया का ये सिरसा संसदीय क्षेत्र ये पिछले 2009 से 15 वर्ष से मेरा परिवार का हिस्सा रहा है। जब आपने मुझे सांसद बनाया, पिछले 15 वर्षों में सांसद के तौर पर और सांसद के अलावा विपक्ष के तौर पर भी जो हमारी जिम्मेदारी थी, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से संघर्ष करते हुए, चाहे किसान का मुद्दा था, चाहे मजदूर का मुद्दा था, चाहे कर्मचारी का मुद्दा था, चाहे नौजवान का मुद्दा था, अशोक तंवर ने अपने धर्म का पालन किया। और आने वाले समय में इस मंच से फिर दोबारा कहता हूं कि साथियों, रतिया से लेकर के इस पूरे संसदीय क्षेत्र और पूरे हरियाणा के लोगों की पूरी मजबूती से लड़ाई हम हर तरीके से लड़ने का काम करेंगे। और जो मोदी जी का संकल्प है कि 2047 में ये भारत विकसित हो, अगले 25 साल के अंदर, अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, आप विश्वास करके जाइए। जिसका नेतृत्व दृढ़ संकल्पित हो, जिसकी सोच महान हो, जिसके सकारात्मक सोच के साथ लाखों करोड़ों लोगों की फौज तैयार हो, वो नेतृत्व अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होता है। जनता भी साथ देती है। 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान के साथ है। उसी तरीके से हरियाणा में भी पिछले 9.5 वर्षों में जो काम हुए, केंद्र की सरकार ने लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट एक एक राज्यों को दिए। हरियाणा में आज कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड, हाईवे ना बने हों, जहां पर रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर ना हुई हो, जहां पर उद्योग धंधे ना हुए हो। और ये हमारा जो सिरसा संसदीय क्षेत्र है, ये तो आप सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में आगू है। हमने लगातार कई वर्ष गेहूं के उत्पादन में पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्थान अर्जित किया। और इसलिए ये जो रतिया का क्षेत्र है, ये आज शैलरों का और धान का एक कटोरा बन गया। ये धान का वो एक बड़ा, जहां पर सारी चीजें आज प्रोसेस होकर के और किसान को, आड़ती को, हमारे मजदूर को हर चीज का अच्छा दाम मिलता है। हमारा भविष्य में ये लक्ष्य रहेगा कि जब रोड बन गए, रेल आ गई, बड़े बड़े उद्योग धंधे, कृषि आधारित उद्योग धंधे कैसे स्थापित हों। और इस इलाके के अंदर अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जो पूरे देश का 10% नरमा पैदा करता है। यहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। रतिया को छूते हुए आने वाले समय में डबवाली से लेकर के पानीपत तक का हाईवे बनना है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, याद करिए 2009 से पहले ये रतिया एक बड़ा गांव हुआ करता था। बाई इलेक्शन हुआ,
उस समय हम कांग्रेस में थे, हमने लड़ाई लड़ी और इस रतिया को एक बड़ा कस्बा बनाने का काम किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने ये कहता हूं कि आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये रतिया दिन दोगुनी चार रोज तरक्की करेगा और बड़ा शहर, विकसित शहर, एक समृद्ध शहर जहां पर हर व्यक्ति खुशहाल हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। दूसरी तरफ किस तरीके की मानसिकता है और दूसरी पार्टी के नेताओं के, मैं संगठन की बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है। लोग मेरे से पूछते हैं भाई विपक्ष के मुद्दे क्या हैं। हम कहते हैं कि विपक्ष का मुद्दा है देश के टुकड़े टुकड़े कैसे हो। विपक्ष का मुद्दा है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना हो। विपक्ष का मुद्दा है कि भाई देश को कैसे बांटा जाए धर्म और जाति के आधार पर। देश का मुद्दा उनके लिए क्या है कि भाई भेदभाव करो, कुछ लोगों को पीछे छोड़ दो, गरीबों को पीछे छोड़ दो, कुछ जातियों को पीछे छोड़ दो, कुछ धर्म के लोगों को पीछे छोड़ दो। और जो लोग इस देश को आगे बढ़ाने में, उठाने में लगे हुए हैं, जो मोदी जी कहते हैं वेल्थ क्रिएटर हैं, उन वेल्थ क्रिएटरों का तिरस्कार करो। ये दोबारा 1980 और उससे पहले के दौर में इस देश को ले जाना चाहते हैं, जब दुनिया की विकास दर में भारत बहुत पीछे हुआ करता था, एक गरीब देश माना जाता था। और आज फर्क सबके सामने है। तो मैं तो सभी साथियों से इतना ही कहूंगा कि मोदी जी के संकल्प को, जो डिजिटल इंडिया का संकल्प है, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी में ये पूरा देश हमारा दुनिया का नेतृत्व करे। इसी जिले के अंदर 35,000 करोड़ रुपए की लागत से न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है गोरखपुर के अंदर। जब वो बनेगा तो उद्योग धंधों से लेकर के हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। 2800 मेगावाट का वो न्यूक्लियर प्लांट है जिसका शिलान्यास उस समय हमने किया। और मुझे लगता था, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि मुझे लगता था जब हम सांसद थे कि हम अगर हटेंगे तो काम रुक जाएंगे, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है और मैं माननीय मनोहर लाल जी का, नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काम रुकने नहीं दिया। उन्होंने डबवाली से लेकर के हिसार तक का नेशनल हाईवे बनाने का काम किया। न्यूक्लियर प्लांट का काम तेजी से जारी है और 1 मेगावाट में 10,000 लोगों को, 10,000 घरों को रोशनी मिलती है। आप उसको गुणा कर लीजिए 2800 से, तो कितना बड़ा इस प्रदेश के लिए आने वाले समय में ये न्यूक्लियर प्लांट काम करेगा। तो इसलिए आज शिक्षा नीति बात करें, किसानों की बात करें, इस जिले के अंदर हमारे करीबन इस पार्लियामेंट के अंदर 4645 करोड़ रुपए किसानों को फसल बीमा, मुआवजा, फसली क्लेम और किसान सम्मान निधि के माध्यम से देने का काम केंद्र और की प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए मैं तो सबसे आह्वान करूंगा कि भाइयों और बहनों, ये जो दूसरी पार्टी की दलदल बन गई है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए अच्छे, उनसे उनको निकाल करके मुख्य धारा में शामिल करें। ये 2024 का चुनाव, ये देश का चुनाव है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। और देश के लिए हर व्यक्ति को अपना सहयोग करना चाहिए। इसलिए मोदी जी का जो नारा है 400 पार को बढ़ा करके हमें इस देश में तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करना है, कमल खिलाने का काम करना है। और उसके लिए आप सबको पूरी ताकत से लगना होगा। 2 दिन का दिल्ली में अधिवेशन था, चुनाव से पहले, घोषणा होने से पहले मोदी जी ने एक बात कही कि हर बूथ पे हमें 370 वोट बढ़ाने का काम करना है। अगर हर बूथ में 370 वोट बढ़ते हैं तो करीबन 1900 से 2000 बूथ हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र में है। पिछली बार का मार्जिन हमारा 3 लाख से ऊपर था, और अगर उसमें 7,40,000 वोट और जोड़ दे तो 10 लाख से ऊपर जाता है साथियों। उसमें कितना हम कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेमिसाल है, आपका समर्पण बेमिसाल है, आपका त्याग बेमिसाल है। इसलिए मुझे यकीन है कि हम हरियाणा की 10 की 10 सीटें बड़े मार्जिन से जीतेंगे, सिरसा की सीट जीतेंगे। और आने वाले समय में जो विकास की गंगा आज पूरे देश में बह रही है, उसका और बेहतर असर हमारे इस इलाके में हो, ये सब लोगों को मिलकर के सुनिश्चित करना है। दूसरी तरफ मैं इतना और कहूंगा साथियों, भारतीय जनता पार्टी तो किसी चीज से कहीं भी कम नहीं है। 2014 से पहले सूचना क्रांति का जितना बेहतर इस्तेमाल
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और आप लोगों ने किया उतना किसी और ने नहीं किया। आज सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह और ज्यादा प्रचार प्रसार करिए जो हमारी बेहतर नीतियां हैं और सुनिश्चित करिए कि जो विपक्ष है जो आज साजिशें कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, जिनके पास उम्मीदवार नहीं है, सारे लोग मैदान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि साथियों फिर एक बार जमानत जब्त होगी इनकी। इसलिए बड़े बड़े लोग मैदान छोड़ गए हैं और आप पूरी मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। जिनके पास ना ड्राइवर है, ना जिनके पास गाड़ी है, ना कुछ और है, और वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। कहां से बनाएंगे साथियों? तो इसलिए पूरे जज्बे के साथ आज शुरुआत हुई है हमारी रैलियों की हमारे संसदीय क्षेत्र में। रतिया से मैं रतिया के तमाम साथियों का, क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सबसे उम्मीद करता हूं कि हम वाजपेयी जी की 2 लाइनें हैं जो वाजपेयी जी कहते थे कि जब तक ध्येय ना पूरा होगा पक्की गति ना रुकेगी। आज कहे दुनिया चाहे कुछ भी, कल को बिना झुके न रहेगी। साथियों, हमें नफरत के बीज बोने वालों का जम करके डट करके मुकाबला करना है और सुनिश्चित करना है कि ऐतिहासिक जीत इस संसदीय क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र से हो और आने वाले समय में हम एक बार फिर नायब जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाए और एक बार फिर ये गरीब किसान मजदूर के बेटे के नेतृत्व में तीसरी बार इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।